हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर आपके सामने भौतिक विज्ञान कक्षा 11 आपके सामने बीमा तथा बीमीय सूत्र लेकर के आया हूँ। आप लोगों ने जितना प्यार दिया पिछले वीडियो में, हालांकि कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिला वो मुझे अच्छा लगा। तो आप लोग यूँ ही प्यार बरसाते रहें और हमारा साथ आप लोगों को मिलता रहेगा। तो देखिए बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है बेटा? बीमा तथा बीमीय सूत्र। क्या है बच्चों? बीमा तथा बीमीय सूत्र। तो देखिए बच्चों कि बीमा तथा बीमीय सूत्र एक्चुअली में होता क्या है वो पहले अपन लोग जानेंगे कि देखिए बीमा क्या होती है। किसी भी चीज की बीमा निकालेंगे तो जैसे हम लोग मान लो लंबाई की बेटा बीमा निकालते हैं। किसकी निकालते हैं? लंबाई की बीमा निकालते हैं। बेटा क्या लिख सकते हैं? लंबाई को एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लंबाई की बीमा। लेकिन अगर बेटा हम सूत्र निकालेंगे, बीमीय सूत्र, तो क्या करेंगे? बीमीय सूत्र के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 3 राशियों को ध्यान रखते हैं। 3 राशियां ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बेटा? देखो कौन कौन सी। सबसे पहले जो राशि आती है, सबसे पहले जो राशि आती है वो बेटा कौन सी है? लंबाई। कौन सी है बच्चों? लंबाई। जो सबसे पहले जो राशि आती है बच्चों वो कौन सी है? लंबाई। तो लंबाई को रिप्रेजेंट बेटा किससे करते हैं? एल से करते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरी जो बेटा बीमा वो भौतिक राशि आती है वो कौन सी है बच्चों? द्रव्यमान। ओके, वो कौन सी है बच्चों? द्रव्यमान। उसको हम लोग बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उससे हम लोग बेटा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। किससे बेटा? कैपिटल एम से। जो नंबर 3 की भौतिक राशि है बच्चों, जो नंबर 3 की भौतिक राशि है उसको हम लोग बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? समय से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोगों के सामने बेटा क्या है कि जो ये 3 भौतिक राशियां होती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कैसे? देखिए बेटा, इन तीनों को मिलाकर के जो हमारा सूत्र बनता है, बीमीय सूत्र बनता है, वो क्या है बच्चों? वो होता है एम एल टी। क्या होता है बच्चों? एम एल टी, जो कि किसी भी भौतिक राशि का क्या नहीं है? बीमीय सूत्र नहीं है, लेकिन ये हमारा सूत्र होता है। जैसे मैथ में कोई क्वेश्चन लगाने के लिए एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, वही हमारा बीमीय सूत्र निकालने के लिए हमारा क्या है बताइए? फार्मूला है। तो देखिए बेटा, हमारी जो पहली जो बीमा है हम लोगों की, आज की जो बेटा पहली जो बीमा है वो क्या है बच्चों? आज की जो हमारी बेटा पहली बीमा होगी वो क्या होगी? वो ये होगी कि क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, क्षेत्रफल की बीमा आप लोग जानते होंगे और ये तभी आप जान पाओगे जब हम लोगों को फार्मूले पता होंगे। क्या पता होंगे बच्चों? सूत्र पता होंगे। सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, अब किसी भी कमरे का बड़ा क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे, किसी भी कमरे का अगर क्षेत्रफल निकालोगे, किससे निकालोगे बेटा? लंबाई नापोगे, चौड़ाई नापोगे। क्या नापोगे बच्चों? लंबाई और चौड़ाई नापोगे बच्चों। तो भाई लंबाई को रिप्रेजेंट किससे करोगे? लंबाई को किससे नापोगे? भाई कोई 1 मीटर लोगे, ठीक है, आप कहोगे सर इसकी इतने मीटर लंबाई है, ठीक है, और फिर आप कहोगे सर इसकी 3 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। तो दोनों को किससे नाप रहे हो बेटा? मीटर से। लेकिन दोनों नाप किससे, नाप कैसी आएगी? यल आएगी ना, यानी कि उसको नापना तो लंबाई में ही पड़ेगा बेटा, चाहे चौड़ाई नापो या लंबाई नापो। दोनों भाई मार करके मैं आपसे कहूँ इसकी बेटा चौड़ाई कितनी है, तो आप कहोगे सर ये लंबाई है आपकी, ये आप नापोगे या लंबाई भी तो नापोगे। और फिर बेटा इसकी चौड़ाई भी ऐसे करके नापो रखे कुछ, तो ये चौड़ाई आपकी आएगी। तो क्या करेंगे हम लोग कि लंबाई और चौड़ाई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लंबाई को भी यल से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, और चौड़ाई को भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, लंबाई को जब मैं यल से रिप्रेजेंट किया तो यल, और जब चौड़ाई को यल से रिप्रेजेंट किया तो यल। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा फिर? जब दोनों को यल और यल मैंने मान लिया तो क्या होगा? तो दोनों का जब इनटू होगा तो क्या होगा? इनटू में जब 2 यल आपस में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा बेटा? एल स्क्वायर होगा। क्या होगा बेटा? एल स्क्वायर होगा। क्लियर है? क्या होगा बेटा? एल स्क्वायर होगा। अच्छा देखिए एक चीज और भी है,
मैंने कहीं लिखा तो नहीं है ना मात्रक, कहीं नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पर एक टॉपिक बढ़ा दूंगा आपका बीमा तथा बीमीय सूत्र अथवा मात्रक या तथा मात्रक डाल दूं तो कोई दिक्कत आपको? क्योंकि अगर मैं साथ ही साथ इनके मात्रक बता दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मात्रक इनके साथ ही साथ बता दूं बेटा, देखिए तथा मात्रक डालेंगे, ठीक, क्लियर है बच्चों? तथा मात्रक, तो देखिए बेटा मात्रक इसका बेटा क्या होगा, देखिए मात्रक क्या होगा बच्चा, देखिए इसका बेटा मात्रक होगा, क्या होगा, लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, किससे लंबाई नापते हो, मीटर से, और चौड़ाई में किससे नापते हो बेटा, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक आएगा बच्चों वो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चों? अब नंबर 2 का जो आपका बीमा होगी यानी कि जो फॉर्मूला होगा वो किसका होगा बेटा, वो आयतन होगा। क्या होगा बच्चों, आयतन होगा। क्या होगा, आयतन होगा। देखिए सबसे इजी तरीके से बेटा बता रहा हूँ और बहुत ही आराम से बताऊंगा, सबसे इजी तरीके से बताऊंगा। और किसी कारणवश अगर हमारा आज ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाया तो मैं फिर आपको अगले टॉपिक में अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है? आप लोग परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। देखिए आयतन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और तीनों को किससे नापोगे, तीनों को नापोगे तो लंबाई में भाई, मान लो किसी मैंने कह दिया किसी कमरे की भैया ऊंचाई लेनी है, ठीक, तो ऊंचाई भी भैया आप 50 मीटर में नाप रहे हो, लंबाई में नाप रहे हो उसकी, ठीक है। फिर मैंने कहा भाई इसकी लंबाई ले लें, तो तूने क्या किया भाई, लंबाई भी किस में नापी, मीटर में नापी। फिर मैंने कहा भाई इनकी चौड़ाई ले लो, उसको भी आप किस में नाप रहे हो बेटा, मीटर में नाप रहे हो, ठीक। तो तीनों चीज़ें बेटा किस में है, यल से रिप्रेजेंट होंगी। तो बेटा यल से जब रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, यल, ये ग्रेटर जो ब्रैकेट है बड़ा वाला, ग्रेटर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको बेटा ना भूलिएगा, ये जरूर आपका लगेगा। अगर आप बीमीय सूत्र निकाल रहे हो या बीमा निकाल रहे हो तो ये ब्रैकेट लगना बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए तो देखिए यल, यल और यल क्या हो गया बच्चों, आपका ये बेटा L3 हो गया, ठीक। ये क्या हो गया बच्चों, आपका L3 हो गया। और इसका बच्चों मात्रक क्या होगा, मात्रक बेटा इसका होगा, मात्रक होगा आपका इसका, देखिए इसका मीटर, मीटर और मीटर मीन्स मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब। क्लियर बच्चों? उसके बाद देखिए आता है बेटा आपका क्या, घनत्व। देखिए आयतन के बाद जो राशि आती है वो क्या होती है, घनत्व होती है। तो घनत्व को देखिए बेटा, घनत्व, देखिए घनत्व का जो बेटा मात्रक होता है वो क्या होता है, घनत्व का मात्रक, घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए बच्चों द्रव्यमान और आयतन, देखिए द्रव्यमान रिप्रेजेंट किससे हो रहा है, कैपिटल एम से, और आयतन हम लोग बेटा निकाल चुके हो, किससे निकाल चुके हो, एल क्यू। तो क्या करते हैं बेटा हम लोग, कैपिटल एम कैपिटल L3, तो जब इसको बेटा बराबर में, जब L3 को ऊपर ले गए यानी किसी भी राशि को जब आप ऊपर ले जाओगे तो बेटा क्या होगा, देख लीजिए, जब इस L3 को ऊपर ले गए तो बेटा क्या हो गया, ml-3। क्लियर बच्चों? तो जब इसको ऊपर आप ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा बेटा, ml-3। आपके घनत्व की क्या आ गई, बीमीय सूत्र आ गया। एक सेकंड बेटा, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारा बीमीय सूत्र होता है, जब भी इसको सूत्र में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक लाइन आप बढ़ा लीजिए यहाँ पर, जब भैया यहाँ पर L स्क्वायर है, ठीक, तो
तो m की पावर क्या हो गया 0 हो गया, l स्क्वायर हो गया और t क्या हो गया बेटा 0 हो गया। ये हमारा बीमीय सूत्र होता है। ठीक, यहाँ भी एक बनाइएगा, m हमारा कैसा हो गया बेटा, m नहीं है तो m कैसा हो गया 0 हो गया, l बेटा क्या हो गया l 3 हो गया और t कैसा हो गया बेटा 0 हो गया। ठीक, ये हमारे क्या है बीमीय सूत्र हैं। और ये बेटा क्या थी हमारी एल स्क्वायर क्या है बीमा है, और बीमीय सूत्र बच्चों क्या है एम 0 एल या नॉट यूज हो सकते हो आप एम 0 एल स्क्वायर टी 0, ये हमारा बीमीय सूत्र है। एल स्क्वायर क्या थी बेटा बीमा थी से। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका आया है एम एल माइनस 3, इसकी बेटा जो बीमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, वो आपका बेटा होगा एम एल माइनस 3 टी 0, ये आपकी इसकी क्या होगी बेटा बीमीय सूत्र होगा। क्लियर है ना। आगे देखिए बेटा मात्रक क्या आ जाएगा बेटा आगे मात्रक। तो मात्रक बेटा इसका क्या होगा, देखिए द्रव्यमान का बेटा मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों किलोग्राम बटे आयतन का होता है बेटा मीटर क्यूब। क्या होता है बेटा मीटर क्यूब। क्या हो गया मात्रक बेटा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए अगली जो विमा आएगी वो क्या होगी बेटा, अगली जो बेटा विमा आएगी वो क्या होगी नंबर 4 के बच्चों जो विमा होगी वो आपकी कौन सी होगी, वो आपकी बेटा होगी चाल या भी क्या होगी बच्चों चाल या वेग। ठीक है ना बच्चों। अगर किसी के समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को दोबारा में अच्छे से वो टॉपिक और वो चीज़ में क्लियर कर सकूँ। ठीक है बच्चों। तो देखिए चाल या वेग को बताएंगे, इसको क्या कहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए तो क्या हो जाएगा बेटा चाल। देखिए चाल क्या होता है बेटा कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि चाल या वेग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा विस्थापन बटे समय। चाल अगर है तो क्या होगा बेटा दूरी बटे समय। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम लोग दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय लगा लो। ठीक है बच्चों, दूरी या विस्थापन जो भी आपको उचित लगे वो आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक, दूरी को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे किससे एल से, किससे रिप्रेजेंट बेटा करेंगे ये दूरी को एल से, और समय को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो इसकी बेटा क्या डायमेंशन आ गई, इसकी डायमेंशन आपकी आ गई क्या एल टी माइनस 1। क्या आ गई बच्चों एल टी माइनस 1। इसका बेटा बीमीय सूत्र क्या हो गया, बीमीय सूत्र इसका होगा एम 0 एल टी माइनस 1। क्लियर। इसका बीमीय सूत्र बेटा क्या होना, जब चाल या वेग का मैंने निकाला तो क्या होता है बेटा दूरी बटे समय। जब दूरी हो गई और समय बटे में आ गया तो एल दूरी होती है, समय बेटा क्या होता है टी होता है। ठीक, तो जब टी ऊपर जाएगा तो कैसा होगा बच्चों माइनस का होगा, तो क्या हो गया एल टी माइनस 1। ठीक है बच्चों, और उसका जो बीमीय सूत्र हो गया वो क्या होगा बच्चों एम 0 एल टी इनवर्स या माइनस 1। जो आप बेटा ठीक समझे उसको वैसे याद कर लें। मात्रक देखिए बच्चों, इसका मात्रक देखिए बच्चों, मात्रक दूरी का क्या होता है बेटा, दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है बच्चों मीटर, और समय का मात्रक होता है बेटा सेकेंड। क्या होता है बच्चों सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा आपका यही मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया बच्चों मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है ना बच्चों। देखिए इसी के साथ बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो अगली बीमा है हमारी कौन सी है बेटा अगली बीमा हमारी है त्वरण। क्या है बच्चों त्वरण। अच्छा एक चीज और लिखते चलिए कि इसको रिप्रेजेंट बेटा किससे करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बेटा बी से। इसको बेटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बेटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से,
और इसको बेटा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी होता है ये, क्लियर। और त्वरण को बेटा एक्सीलरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एक्सीलरेशन। तो इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्लियर। आगे देखिए, आगे बेटा क्या है, त्वरण। तो त्वरण का बेटा क्या होगा, त्वरण का ये होगा कि त्वरण क्या होता है बेटा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसको बेटा कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्लियर। वेग परिवर्तन की दर को बेटा त्वरण कहते हैं। ये वेग परिवर्तन को बेटा क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखिए कैसे भाई, वेग बटे समय, क्लियर। वेग बटे समय। अब वेग क्या है बेटा, वेग क्या है, वेग है LT-1। वेग क्या है, LT-1। और समय क्या है बेटा, T। जब इसको सॉल्व किया, T जब बेटा ऊपर गया तो ये भी माइनस का हो गया, यानी LT-1 और इसके साथ में बेटा जाएगा T इनवर्स। तो नीचे क्या हो जाएगा कि LT-2 क्या हो गया बेटा, नीचे LT-2। अब बीमीय सूत्र बेटा क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र बेटा इसका हो जाएगा M0LT-2। क्या हो गया बेटा, बीमीय सूत्र क्या हो गया, M0LT-2। बीमा क्या दिया बेटा, LT-2। क्लियर है ना बच्चों। मात्रक देखिए बेटा, इसका मात्रक, मात्रक क्या होता है बच्चों, मात्रक बेटा इसका होता है, मात्रक क्या होता है वेग का। देखिए भाई, वेग है, सबसे पहले तो वेग का मात्रक लिखेंगे ना हम लोग, तो क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बेटा। और पहले से नीचे सेकेंड था वेग के, तो क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होगा बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो मैं मात्रक आपको लिखा रहा हूं, कौन सी मात्रक है बेटा, ये साई मात्रक है, यस आई मात्रक है। अगला देखिए बेटा, देखिए त्वरण के बाद जो अगली राशि आती है बेटा, वो कौन सी है, बल। ठीक है बच्चों, कौन सी राशि आती है बेटा, बल। और बल को हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जो कैपिटल F है वो क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग किससे बड़ा याद करेंगे, न्यूटन के गतिविषय का जो दूसरा नियम है, F बराबर ma। क्या होता है बेटा, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आप लोगों को ये तो बड़ा पता ही हो चुका है कि द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को बेटा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और त्वरण को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, त्वरण हमने अभी निकाला था LT-2। क्या होता है बेटा, LT-2। तो दोनों को जोड़िए बेटा, तो क्या बनेगा, MLT-2। इसका जो बीमीय सूत्र होगा वो भी बेटा यही होगा, क्योंकि इसमें हमारी तीनों भौतिक राशियां आ चुकी हैं, द्रव्यमान भी आ चुका है बच्चों, लंबाई भी आ चुकी है बच्चों, और समय भी आ चुका है। तो ये बीमीय सूत्र भी हमारा यही होगा। इसका बेटा मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा, मात्रक बेटा देखिए इसका क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है बेटा SI मात्रक क्या होता है। SI मात्रक बेटा इसका होता है न्यूटन। देखिए सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है टीचर बेटा बल का मात्रक होता है, आप लोगों से क्या निकलेगा, न्यूटन। न्यूटन तो होता है बच्चों, न्यूटन तो होगा भाई, क्योंकि ये न्यूटन है इसलिए न्यूटन तो होगा भाई। अथवा भी लिखिए भाई, इसका अथवा भी लिखिए। अथवा में क्या आएगा बेटा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों, किलोग्राम। देखिए किलोग्राम क्यों है बेटा,
क्योंकि यम है, कैपिटल यम है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक बच्चों होता है किलोग्राम और मीटर का मात्रक होता है बेटा, सॉरी लंबाई का मात्रक बेटा होता है मीटर। तो मीटर, किलोग्राम, मीटर पर समय, समय बेटा -2 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे इसके दो बेटा मात्रक है, न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बच्चों, देखिए बल का मात्रक बेटा आपका ये आ गया। तो न्यूटन क्या होता है ये तो बेटा आप सबको पता होगा कि बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। ये सबको पता होता है कि न्यूटन, भाई न्यू घंटन कर दिया तो न्यूटन हो गया, तो स्वाभाविक बात है बच्चों। सोच रहे हो सर, कह रहे हैं न्यू कर दो तो टन कर दो धीरे से तो न्यूटन हो गया, बिल्कुल सही है। न्यू घंटन होता है तो न्यूटन हो जाता है बच्चों। लेकिन जो हमारा बीमीय सूत्र बच्चों निकला है, तो बीमीय सूत्र से बेटा क्या निकला है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा बच्चों, किलोग्राम होगा। लंबाई का मात्रक क्या होगा बच्चों, मीटर होगा। सेकेंड टी की पावर -2 का जब नीचे ले जाओगे बच्चों तो क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर होगा। क्लियर बच्चों? अब हम अगली भौतिक अगली उस पर जाते हैं। भौतिक शास्त्र में क्या होता है बेटा, दाब। क्या है बेटा, दाब को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, क्यों, इंग्लिश का वर्ड होता है इसका प्रेशर। क्या होता है बच्चों, इंग्लिश वर्ड इसका होता है प्रेशर। तो देखिए बेटा, प्रेशर का जो होगा, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, बल बटे क्षेत्रफल। देखिए बल की विमा क्या होती है, बल की विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, mL/T-2। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो बल की विमा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसी है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली अगर कोई इसमें विमा है या विमीय सूत्र है तो बेटा वो है बल। क्योंकि बल मोस्टली हर विमा के साथ आएगा आगे। देखिए कैसे, जैसे कि दाब है तो बल बटे क्षेत्रफल, तो बल की क्या होगी बेटा, mL/T-2। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है आपका L²। क्या होता है बच्चों, L²। क्या हो गया बेटा, जब ये ऊपर ले जाओगे, यल को जब ऊपर ले जाओगे, L2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा बच्चों, नीचे बता देता हूँ अगर नहीं आएगा तो, mL/T-2। ओके बच्चों, यल की पावर -2। जब इसको सॉल्व करोगे तो भाई इधर यल 1 है प्लस का, उधर यल -2 है, तो क्या होगा बच्चों, mL-1 T-2। ये हमारा विमीय सूत्र हो गया किसका बच्चों, इसका हो गया दाब का, प्रेशर का। इसका मात्रक देखिए बच्चों क्या होगा, मात्रक होगा, मात्रक इसका बेटा होगा। देखिए प्रेशर के भी दो बेटा मात्रक होते हैं। अगर कोई क्लास में पूछता है कि सर दाब का मात्रक क्या है, तो आप बेटा बताते होगे सर पास्कल है। क्या है बेटा, पास्कल है। लेकिन हमारा जो विमीय सूत्र है वो क्या कहता है, वो भी जरा जान लीजिए। जैसे कि इसका मात्रक तो आपने बता दिया बेटा कि क्या होता है, अगर कोई पूछे डायरेक्ट आप बताते हो सर पास्कल है। अथवा में देखिए क्या होगा, अथवा में बेटा होगा, क्या होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है बच्चों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, अथवा लगाएंगे, यहाँ पर आकर के अथवा लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके इसके 3 मात्रक हो गए बच्चों, दाब के 3 मात्रक आपके हो गए। इसके बाद आता है बेटा 8वीं जो भौतिक राशि वो क्या है बच्चों, संवेग। संवेग क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है, मोमेंटम होता है। इसको हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, मोमेंटम। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे क्या होगा बच्चों, वेग। तो द्रव्यमान को बच्चों हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
द्रव्यमान को बच्चों हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे करते हैं? कैपिटल एम से। और वेग बेटा, वेग का क्या होता है? वेग का होता है LT माइनस 1। तो हम लोग क्या रखेंगे बेटा? LT माइनस 1। इसका बेटा क्या आ जाएगा? ML T माइनस 1। क्या आ जाएगा बच्चों? जोड़ने पर क्या आ जाएगा बच्चों? ML T माइनस 1। संवेग का जो बेटा विमीय सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? MLT माइनस 1। अब इसका बेटा मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा बेटा संवेग का मात्रक होगा बच्चों। मात्रक क्या होगा वो देखिए। मात्रक देखिए बेटा किलोग्राम और वेग है, तो भैया देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होगा बेटा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है बच्चों? अथवा में आइए, अथवा में भी वही चीज है। अगर आप अथवा में आगे बढ़ेंगे तो वही चीज है, विमीय सूत्र से उल्टा वही निकलेगा। इसके बाद आता है आवेग। जो 9 नंबर है वो क्या है बच्चों? आवेग। ओके बेटा, क्या है? आवेग। आवेग बेटा क्या होता है? आवेग होता है आपका बल है समय। हमने आपको बेटा पहले बताया है कि बल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है बेटा? बल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवेग क्या होता है बेटा? बल गुणे। आवेग क्या होता है बेटा? बल गुणे समय। क्या होता है बेटा? बल गुणे समय। तो देखिए बेटा बल आप लोग जानते हो क्या होती है? MLT माइनस 2। MLT माइनस 2। और समय की बेटा क्या होती है? T। तो दोनों को जब आप लोग जोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा? ML T माइनस 2 में जब T एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा? MLT माइनस 1। ये आपका बेटा आवेग का विमीय सूत्र हो गया। इसका अगर मात्रक निकालोगे बच्चों, इसका अगर मात्रक निकालोगे तो मात्रक क्या होगा वो भी देख लो बच्चों। मात्रक क्या होगा वो भी देख लो बच्चों। मात्रक इसका बेटा होगा मात्रक होगा इसका न्यूटन सेकेंड। क्या होगा बच्चों? न्यूटन सेकेंड। और अथवा लगाओगे, अथवा क्या होगा? यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होगा बेटा किलोग्राम लंबाई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका अथवा लगा के बेटा होगा। 10वीं आपकी बेटा आती है आवेग के बाद आपका आता है बेटा कार्य। जो 10वीं होती है बेटा वो क्या होती है? कार्य। और कार्य को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्य बेटा, कार्य का जो फार्मूला होता है वो क्या है बेटा? बल गुणे, कार्य का जो है क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है बेटा? F इंटू डी। क्या होता है बच्चों? F इंटू डी। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। नीचे तक बच्चों आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। नीचे का नहीं आ रहा हो, नीचे का तो बल गुणे विस्थापन। देखिए बेटा बल का आप लोगों को पता है क्या होता है। मैंने आपको इसीलिए पहले लिख दिया, पहले लिख दिया है पहले। देखिए आपको हमने इसीलिए पहले लिख दिया है इम्पोर्टेंट, वो भी कैसा वाला? मोस्ट वाला बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बल कैसा है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है बच्चों। तो बल की क्या होगी बेटा? ML T माइनस 2। ML T माइनस 2। विस्थापन बेटा होगा L। तो क्या हो जाएगी आपकी जोड़िए तो क्या हो जाएगा बेटा? ML स्क्वायर T माइनस 2। ओके, कार्य का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा बेटा? ML स्क्वायर T माइनस 2। आगे देखिएगा इसका मात्रक क्या होगा वो भी देख लीजिए। इसका जो मात्रक होगा बेटा वो भी देख लीजिए। मात्रक होगा बेटा इसका
सर्वप्रथम जो आपसे कोई पूछता है कि कार्य का मात्रक क्या है बच्चों, तो आप लोग कहते हो सर जूल। तो पहले तो क्या लिखेंगे हम लोग, जूल अथवा किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी 10 विमाएँ हो गई बेटा। इसमें अगर कोई आपको समझ ना आई हो तो कमेंट जरूर करना, और आप लोग उसका बड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे विमाओं का। हमारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बच्चों हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं कार्य तक। इसके आगे बेटा हम लोग पहुंचेंगे ऊर्जा पर। किससे बेटा पूछेंगे, एनर्जी, ऊर्जा। 11 नंबर बेटा क्या आता है, 11 नंबर पे आता है ऊर्जा। क्या होता है बच्चों, ऊर्जा। देखिए ऊर्जा क्या होती है, किसी कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो देखिए ऊर्जा बेटा हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ऊर्जा की विमा वही होगी, ये विमीय सूत्र वही होगा जो बेटा कार्य का होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, कार्य। क्या लिखते हैं बच्चों, कार्य। और कार्य की बेटा जो विमा सूत्र होती है, विमीय सूत्र होता है, वो क्या होता है बेटा, m×t-2। इसका भी मात्रक बेटा क्या होगा, इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक बच्चों होगा, इसका मात्रक होगा क्या, जूल अथवा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। जो आपका कार्य का होगा वही इसका होगा। चाहे बेटा किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या कोई भी ऊर्जा हो, सभी की विमा क्या होगी, ml/t-2। मैं आपको बेटा यहाँ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की विमा नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसकी सेम होती है। मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, सारी की सारी विमा बेटा क्या होगी, ml/t-2। क्लियर है बच्चों। 12वीं देखिए, 12वीं देखिए बच्चों, क्या होगी वर्मा, बल आघूर्ण। क्या होगा बेटा, 12वीं होगी बल आघूर्ण। ठीक है ना बच्चों, बल आघूर्ण। देखिए बेटा बल आघूर्ण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क्यू। क्या कहते हैं बेटा, टॉर्क्यू। से टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, टाउ से। तो देखिए बेटा क्या होता है फार्मूला, बल गुणे लंबवत दूरी। बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल की आप लोगों को तो बेटा पता है क्या होती है, बल की ml/t-2। और दूरी की क्या होती है बेटा, l। तो क्या हो जाएगी बच्चों, ml क्या होगी बेटा, ml/t-2। ठीक है ना बेटा। बल गुण की क्या होगी, ml/t-2। इसका बेटा मात्रक क्या होगा, वो भी आप लोग देख लें। मात्रक होगा बच्चों, मात्रक इसका होगा, बल का क्या होता है बेटा, न्यूटन। क्या होता है बेटा बच्चों, न्यूटन। और दूरी का बेटा होता है मीटर। तो पहला मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। अथवा विमीय सूत्र से देखिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग बेटा देख पा रहे हो कि जो इसका मात्रक है वही बेटा किसका मात्रक था, जो विमीय सूत्र का मात्रक है वो किसका था बेटा, हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊर्जा का मात्रक था बच्चों। किसका मात्रक था बेटा, ऊर्जा का मात्रक था। आगे बढ़िए बेटा, अगली जो हमारी विमा है वो कौन सी है, शक्ति। क्या है बेटा, शक्ति मीन्स पावर। शक्ति बेटा क्या होती है, शक्ति होती है बेटा कार्य बटे
समय क्या होती है बच्चों? कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य की विमा आपको बता चुके हैं, कार्य और ऊर्जा की विमा एक ही होती है, और बल गुण की विमा बटा एक ही होती है, ml² t - 2। बल गुण की भी है ml2 t - 2। ओके बेटा, तो क्या लिखेंगे? ml2 t - 2 अपॉन t, कैपिटल T। जब बेटा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml2 t - 2 और t इनवर्स, तो क्या हो गया बेटा? ml²। जब ये -2 और -1 जुड़ेगा तो क्या होगा बेटा? t - 3। ओके बेटा, क्या हो गया? ml² t - 3। इसका मात्रक बेटा क्या होगा? मात्रक इसका होगा बच्चों, मात्रक इसका क्या होगा? देखिए, मात्रक होगा जूल पर सेकेंड। मात्रक बेटा क्या होगा इसका? जूल पर सेकेंड। और अथवा देखिए, अथवा वाला भी मात्रक देख लीजिए बेटा। अथवा वाला क्या है मात्रक? m यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड क्यूब। ये आपका डीवीय सूत्र का मात्रक है, ये आपका बेटा सूत्र का मात्रक है। दोनों मात्रक आपके सामने हैं। नंबर जो अगला है बेटा वो क्या है? वो हमारे सामने है कोण। क्या है बच्चों? कोण। ठीक है, अगला नंबर क्या है बेटा? 40 नंबर है कोण, मीन्स एंगल। और एंगल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? चाप बटे त्रिज्या। क्या होती है बेटा? चाप बटे त्रिज्या। तो बेटा चाप क्या है? चाप यल है। क्या है बेटा? चाप क्या होती है? यल होती है। और त्रिज्या ये बच्चों क्या होती है? एल होती है। एल से एल अगर कैंसिल करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। और 1 कैसी राशि है बेटा? विमाहीन राशि। ऐसी राशि है बेटा विमाहीन राशि है। ठीक है बेटा, मात्रक क्या होता है बेटा? देख लो, मात्रक क्या होता है? मात्रक कोण का मात्रक होता है बच्चों रेडियन। क्या होता है बेटा? एंगल का मात्रक क्या होता है बेटा? रेडियन। क्या होता है बच्चों? रेडियन। क्लियर है ना बेटा? एंगल की विमा कैसी? एंगल की विमा क्या होगी? ये विमाहीन राशि है। एंगल बेटा क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है। ये कैसी राशि है बेटा? विमाहीन राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? मात्रक होता है बेटा रेडियन। क्या होता है मात्रक बच्चों? रेडियन होता है। एंगल के बाद देखिए बेटा क्या आएगा? कोणीय वेग। कोणीय वेग। 15 नंबर क्या है बच्चों? 15 नंबर क्या है बच्चों? 15 नंबर है कोणीय वेग। कोणीय वेग बेटा क्या होगा? कोणीय विस्थापन बटे समय। क्या होगा बेटा? कोणीय विस्थापन बटे कोणीय विस्थापन बटे बेटा क्या होगा? समय। तो देखिए बेटा जो कोणीय विस्थापन होता है, आपको भी पहले ऊपर ही बताया बेटा कि जो कोण है वो कैसी है? हमारी विमाहीन राशि है। तो कोणीय विस्थापन बेटा कैसा होगा? विमाहीन होगा। कैसा होगा बेटा? विमाहीन होगा, यानी कि उसकी राशि कैसी होगी? 0 होगी। तो सबसे नीचे क्या जाएगा बेटा? 1/t। क्या आ गया बच्चों? 1/t। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? t इनवर्स। क्या होगा बच्चों? t इनवर्स। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? मात्रक देख लो, इसका बेटा मात्रक होगा, मात्रक इसका बेटा होगा सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्या होगा बेटा? सेकेंड इनवर्स। ओके बच्चों, अगला जो हमारा है वो क्या है बेटा? कोणीय त्वरण। क्या है बच्चों? कोणीय त्वरण। 16 नंबर क्या है? कोणीय
त्वरण। कोणीय त्वरण बेटा क्या होगा, देखिए कोणीय त्वरण बेटा क्या होगा, कोणीय वेग बटे कोणीय वेग बटे समय। क्या होगा बच्चों, कोणीय वेग बटे समय। तो कोणीय वेग अभी निकाल चुके हो आप, क्या है बेटा टी इनवर्स, क्या है बेटा टी इनवर्स, और नीचे समय है तो क्या होगा बेटा टी। तो जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा टी इनवर्स और टी इनवर्स दोनों को जब आप बेटा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर -2। इसका बेटा मात्रक होगा इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मात्रक होगा इसका सेकेंड की पावर -2। ये आपका बेटा हो गया कोणीय त्वरण। अगला है आपका आवृत्ति। क्या है बच्चों, आवृत्ति। आवृत्ति का बेटा क्या होगा 1/, आवर्तकाल 1/, आवर्तकाल को बच्चों टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/t। तो क्या हो गया बेटा, जब टी ऊपर गया तो कैसा हो गया टी इनवर्स। इसका बेटा मात्रक होगा इसका मात्रक होगा सेकेंड, इसका मात्रक होगा बेटा सेकेंड इनवर्स। इसका मात्रक बेटा क्या होगा सेकेंड इनवर्स। पहले आप लोग बेटा इनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बच्चों हम अभी तक आप लोगों को 17 बीमा करा चुके हैं। अब जो नेक्स्ट बीमा है हमारी वो है बेटा कोणीय आवृत्ति। क्या है बेटा कोणीय आवृत्ति। तो देखिए बच्चों कोणीय आवृत्ति बेटा क्या होती है 2π × आवृत्ति मीन्स, या ऐसे आप समझो चाहे कोणीय आवृत्ति को बेटा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा करते हैं रिप्रेजेंट, ओमेगा से। कैसे देखिए ओमेगा बराबर होता है 2πn, और n क्या होता है बेटा आवृत्ति। क्या होती है बच्चों आवृत्ति। और आपको पता है आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/, आवर्तकाल। क्या होता है बच्चों 1/, आवर्तकाल। तो देखिए यहाँ पर वही चीज हम बेटा लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं बेटा 2π, यानी कि ये वाला 2π × आवृत्ति। क्योंकि मैं आवृत्ति को आप लोगों को लिखा चुका हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हटा दो बेटा, ओमेगा बराबर 2π हटाऊँ, ओमेगा बराबर 2π हटा रहा हूँ, ठीक बेटा। 2π की कोई बेटा बीमा नहीं होती है तो 2π को मैंने हटा दिया। आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/, आवर्तकाल 1/, आवर्तकाल। तो क्या हो जाएगा बेटा 1/t। जब ऊपर गया t तो क्या हुआ बेटा t इनवर्स। क्या हुआ बच्चों t इनवर्स। और इसका बेटा मात्रक क्या होगा, इसका बेटा मात्रक जो आपका होगा वो क्या होगा रेडियन पर सेकेंड। क्या होगा बेटा मात्रक जो इसका होगा वो क्या होगा बच्चों रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों, मात्रक क्या होगा बेटा रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है बच्चा, कोणीय आवृत्ति का जो मात्रक होगा वो होगा बेटा रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है बेटा। अब जो मैं लिखाने जा रहा हूँ ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे आपका एक न्यूमेरिकल आता है। क्या है बेटा 19 नंबर क्या है बेटा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है बच्चों गुरुत्वाकर्षण नियतांक
इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। देखिए इसको निकालने के लिए बेटा हम लोगों को 9th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला क्या होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कैसे? गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, जी F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ से जब हम जी निकालेंगे बाहर, क्या निकालेंगे बच्चों, जी जब बाहर निकालेंगे तो इस r स्क्वायर का f के साथ इंटू होगा। क्या होगा बेटा, r स्क्वायर का f के साथ इंटू होगा, तो f r स्क्वायर हो गया। और m1 और m2 जब यहाँ से इसके नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, m1 और m2। अब हमें ये पता है बेटा, क्या पता है हमें कि f क्या है, बल है, और बल की विमा क्या होती है, mlt माइनस 2, और r स्क्वायर क्या है बेटा, दूरी है, तो दूरी की विमा क्या होती है, l होती है, और स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, l स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बेटा द्रव्यमान m1 और m2 को कैपिटल M और कैपिटल M से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक m से एक m को काट दिया तो क्या बचा बेटा, ये m ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, m इनवर्स, अब एक यल ये और एक यल वो दो यल ये, और L2 और L1 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, L3 हो जाएंगे। तो क्या होगा बेटा, L3 T माइनस 2। ये हमारे किसकी भी आ गई बेटा, ये हमारा किसका भी सूत्र है, ये हमारा बेटा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा है। ये हमारी कैसी है बेटा, ये हमारी इम्पोर्टेंट है। इसका एक न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, वो आपसे पूछेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमा निकालिए या जी की विमा ज्ञात कीजिए, तो आपको बेटा ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मात्रक देखिए बच्चों, इसका मात्रक देखिए, इसका बेटा मात्रक क्या होगा, देखिए देखिए यहाँ से बल की क्या होती है बेटा, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन r स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक हो गया, उसकी विमा हो गई। अगला जो है, अगली जो विमा है बेटा वो क्या है, अगली विमा जो आएगी वो क्या आएगी बच्चों, अगली विमा जो बच्चों आएगी वो कौन सी होगी, वो देख लीजिए, नीचे आ जाएगी क्या, नीचे देख लेते हैं, है तो देख लो। देखिए बेटा जो 20 नंबर की विमा है वो क्या है, वो देख लो। देखिए जड़त्व आघूर्ण, अगली विमा बेटा कौन सी है, जड़त्व आघूर्ण, जिसे बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते होंगे, ये आप लोगों ने सुना होगा। क्या होगा बेटा, जड़त्व आघूर्ण, क्या होगा बच्चों, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है बेटा, जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर क्या होता है बच्चों, आई बराबर होता है mr स्क्वायर। आपने देखा होगा कहीं कहीं समेशन लगा होता है बच्चों, ऐसे तब होता है mr स्क्वायर, लेकिन हम लोग सिर्फ mr स्क्वायर से मतलब है कि क्या लिखेंगे बेटा, द्रव्यमान कैपिटल M ब्रैकेट इनटू r या दूरी r स्क्वायर, दूरी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर यानी r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का आपको पता है कैपिटल M होता है, r का पता है, दूरी का पता है L होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा L स्क्वायर। क्या होगा बेटा, L स्क्वायर, तो क्या हो गया ये ml स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चों, क्या हो जाएगा ml स्क्वायर। अगला देखिए बेटा,
20 के बाद देखिए बेटा, 20 के बाद इसका मात्रक भी देख लो बच्चों, मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा बेटा, द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक बच्चों क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका मात्रक होता है बेटा, जड़त्व आघूर्ण का होता है। अगला देखिए बेटा क्या है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बेटा क्या होगा, 21 नंबर है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बेटा क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। क्या होगा बेटा, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण का बेटा क्या अभी भी निकाला हमने, जड़त्व आघूर्ण क्या है, एम एल स्क्वायर, और कोणीय वेग बेटा होता है क्या, टी इनवर्स। क्या होता है बच्चों, टी इनवर्स। तो क्या लिख देंगे हम, टी माइनस 1। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। क्या आ जाएगा बच्चों, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा क्या आ गया, इसका मात्रक और देख लो बच्चों, मात्रक क्या होगा बेटा, मात्रक होगा बेटा किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। क्या होगा बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड। अगला नंबर है बेटा कोणीय संवेग के बाद है बेटा गुरुत्वीय विभव। क्या है बेटा, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव क्या होता है बेटा, क्या होता है इसका, कार्य बटे द्रव्यमान। क्या होगा बेटा, कार्य बटे द्रव्यमान। आप लोगों को बड़ा पता है कि कार्य की विमा क्या होती है, एम एल 2 टी माइनस 2, और द्रव्यमान का कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होता है। तो कैपिटल एम को कैपिटल एम से काट दिया, क्या बचा बेटा, एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्या बचा बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। आपका विमीय सूत्र क्या बेटा बनेगा, एम 0 एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्या बनेगा बेटा, विमीय सूत्र m 0 l स्क्वायर t माइनस 2। ओके बेटा, इसका मात्रक देखिए, मात्रक होगा बेटा, मात्रक होगा इसका जूल बटे किलोग्राम अथवा मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा बेटा, मीटर स्क्वायर बटे, या जूल पर केजी भी है, और विमीय सूत्र से अगर आप निकालोगे तो क्या है बेटा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वो भी माइनस बटे में अगर आएगा तो स्क्वायर है, अगर ऊपर लिखोगे तो माइनस का 2 रहेगा बेटा। ठीक है, अगली जो बीमा है बेटा गुरुत्वीय विभव के बाद देखिए, अगली जो बेटा बीमा है कि आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और बल नियतांक। गुरुत्वीय क्या है बेटा, स्थितिज ऊर्जा तो मैं करा चुका हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर किसी शब्द में ऊर्जा आएगी तो ऊर्जा और कार्य वाली बीमा ही लगेगी, इसलिए मैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आप लोगों को बेटा नहीं करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्या नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय क्या नाम, स्थितिज ऊर्जा मैं आपको नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद करें, क्योंकि वही है
जो आपकी Ml2T-2 आपकी कार्य और ऊर्जा की विमा होती है, वही आपकी गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा होती है बच्चों। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए बल नियतांक और पृष्ठ तनाव, बल नियतांक, पृष्ठ तनाव और बेटा पृष्ठ ऊर्जा घनत्व, इन तीनों की एक ही ऐसी विमा है, तो हमें सिर्फ इसमें से पृष्ठ तनाव आपको कराता हूँ बेटा। कौन से कराऊंगा? पृष्ठ तनाव। देखिए बेटा अगला नंबर है 23 नंबर है बेटा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। आगे देखिए इसी का मैं लिखे देता हूँ पृष्ठ तनाव। ठीक बेटा, पृष्ठ तनाव क्या होगा बेटा? बल बटे दूरी। क्या होगा बच्चों? बल बटे दूरी। देखिए आप सबको पता है बल क्या होता है बेटा? Mlt-2 अपॉन दूरी क्या होगी बेटा? L। तो देखिए L से L बेटा कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास? Mt-2। क्या बेटा बचा? Nt-2। क्लियर है ना बच्चों? क्या बचा हमारे पास? Nt-2। तो बेटा इसका जो क्या नाम, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा बच्चों? इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? देखिए बल का क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है, और दूरी का क्या होता है बेटा? मीटर होता है। अथवा देखिए बेटा, अथवा क्या होगा? किलोग्राम। किलोग्राम ये बीमीय सूत्र का मात्रक है बेटा, ये फार्मूले का मात्रक था। ठीक, बीमीय सूत्र का मात्रक क्या है बेटा? किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है बच्चों? किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका बेटा पहले स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आप लोग बेटा देखिए हम लोगों ने देखते हैं इससे बेटा पहुँच चुके हैं 24 नंबर। देखिए बेटा 24 नंबर क्या है? 24 नंबर है बेटा आपका 24 नंबर जो है वो क्या है बेटा? प्रतिबल है। देखिए जो एक जैसी हैं, जो एक जैसी बेटा बीमाएँ हैं, वो मैं आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ। आप लोगों के पास बेटा बुक होगी, उससे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जो एक जैसी हैं उनमें से मैं वही करा रहा हूँ, जो एक जैसी हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ बेटा, आप लोग समझ सकते हो। और आगे देखिए ऐसे तो बहुत है बेटा, ऐसे तो 42-43 लगभग हैं। आप लोग सोच रहे हो सर अभी लोग 24 में पहुँचे हैं, कब हमारा आगे का नंबर होगा? लेकिन आगे देखिए क्या है बेटा? 24 नंबर है बेटा प्रतिबल। क्या है बेटा? प्रतिबल। प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? प्रतिबल का फार्मूला होता है, प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। क्या होगा बेटा? प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। देखिए बेटा पहले बोल चुका हूँ, बल अगर किसी में लगा है तो बल की ही विमा लगेगी, यानी कि प्रत्यानयन बल है तो क्या होगा बेटा? Mlt-2 अपॉन क्षेत्रफल होगा बेटा L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? जब ऊपर जाएगा तो Mlt-2 और L-2 होगा। तो -2 में से जब L क्या लिख दिया बेटा? गलत हो गया, कोई बात नहीं। Mlt-2 था। ठीक है बच्चों, ये आपका L-2 था। जब बेटा L-2 में से L1 का प्लस का जब जाएगा तो क्या बचेगा? Ml-1T-2। ये हमारी क्या हो गई? प्रतिबल का बीमीय सूत्र हो गया। इसका बेटा मात्रक क्या होगा वो आप लोग देख लें। इसका मात्रक होगा बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा बेटा बल का क्या होता है? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, अथवा बीमीय सूत्र अगर देखेंगे तो क्या होगा बेटा? किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा इसका मात्रक होगा, फार्मूले से भी और बीमीय सूत्र से भी, दोनों से बता रहा हूँ बेटा। कोई अध्यापक या कोई टीचर आपको नहीं बताएगा बच्चों। देखिए 25 बेटा जो है वो क्या है कि विकृति है बेटा। क्या है? विकृति। विकृति क्या होगी बेटा? लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई में
परिवर्तन बटे लंबाई। देखिए लंबाई में जब आप परिवर्तन करेंगे तब भी यल से ही करेंगे बेटा, और जब अपॉन में लंबाई करेंगे तब भी यल आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या होगा मेरे बाबू, क्या होगा, देखिए यल से यल कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 0 बचेगा या 1 बचेगा। तो क्या लिखेंगे हम विमीय सूत्र, ml 0 t 0। तो क्या हो जाएगी इसकी राशि बेटा, विमाहीन। क्या होगी बेटा, विमाहीन। यानी विकृत कैसी होती है बच्चों, विमाहीन होती है। ओके बच्चों, विकृत कैसी राशि है बेटा, विमाहीन राशि है। मात्रक क्या होगा बच्चों, मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या होगा बच्चों, विकृत का बेटा मात्रक होगा। देखिए जब विमाहीन राशि है भैया कुछ बचा ही नहीं है, ठीक। अगर मैं लिखता भी हूँ मीटर बटे मीटर लिखूंगा तो भी कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या लिखोगे बेटा, कोई मात्रक नहीं है। क्या लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, कोई मात्रक नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे, कोई मात्रक नहीं है। आगे देखिए बेटा 26 नंबर क्या है, 26 नंबर है बेटा, 26 नंबर आपका आता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रतिबल बटे विकृत होता है बेटा, क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होगा बेटा, इसका फार्मूला होता है बेटा प्रतिबल बटे विकृत। देखिए ऊपर जो पढ़ा चुके हैं कहीं ना कहीं बेटा एक दूसरे से संबंध है, ठीक। इतना आप ध्यान रखिए। प्रतिबल की विमा बेटा क्या होती है, प्रतिबल की विमा होती है ml -1 t -2। और ये है बेटा विमाहीन राशि। कैसी है बेटा, विमाहीन है भैया, कैसी है, विमाहीन है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा बेटा, ml -1 t -2। यही इसकी विमा होगी, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा वही होगी जो बेटा प्रतिबल की विमा होगी। देख लीजिए, माइक कर लीजिए आप लोग। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा बेटा, मात्रक देखिए क्या होगा, बल। मात्रक देखिए बेटा, मात्रक क्या होगा, देखिए विकृत का कोई बेटा मात्रक है नहीं, ठीक। और बल या प्रतिबल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अथवा देखिए बेटा, अथवा में ये वाला मात्रक विमीय सूत्र वाला किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा विमीय सूत्र का मात्रक है। 27 देखिए बेटा, 27 है बेटा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। जो भी आपके हैं, जितने भी आपके गुणांक हैं बेटा, वो सब की विमा यही होगी। क्या होगी बेटा, ml -1 t -2। जितने भी बेटा गुणांक हैं, ठीक बेटा, जितने भी गुणांक हैं वो सब यही होंगे जो प्रत्यास्थता गुणांक है। ओके बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जो हमारा है वो क्या है बेटा, वेग प्रवणता है बच्चों। क्या है, वेग प्रवणता है। 27 क्या है, वेग प्रॉब्लम को लेकर दूसरी बार फोन आ रहा है हमारे पास। वेग प्रवणता है। तो वेग प्रवणता क्या है बेटा, वो देख लेते हैं। वेग प्रवणता बेटा आपकी होती है वेग परिवर्तन बटे दूरी। क्या होती है बेटा, वेग परिवर्तन बटे दूरी। ठीक है बच्चों, वेग परिवर्तन बटे दूरी। तो वेग परिवर्तन का क्या होता है, हमारा वेग परिवर्तन होता है वेग, यानी कि उसमें जो है वेग की विमा आप लोग लिखोगे क्या आएगी बेटा, LT -1 आएगी। वेग परिवर्तन में बेटा क्या हो गया, LT -1। और दूरी का होता है बेटा L। तो L से L कैंसिल, क्या बचा बेटा, T इनवर्स। क्या बचा बच्चों, T इनवर्स। तो मात्रक क्या हुआ बेटा, मात्रक हुआ इसका, मात्रक हो गया बेटा सेकेंड इनवर्स।
1/2 या सेकेंड इनवर्स। क्लियर है बेटा? ये मात्रक क्लियर है। अगला देखिए बेटा 28 बेटा क्या है देख लेते हैं। 28 बेटा क्या है? श्रेयांक का गुणांक है। क्या है बेटा? देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक हो चाहे आपके जो 2-3 गुणांक होते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और आपका होता है दृढ़ता गुणांक, इन तीनों की कीमत क्या होगी बेटा? mn-1t-2 होगी। श्यानता गुणांक आपका अलग है, इसको हम लोग श्यानता गुणांक बेटा क्या होता है? ईटा होता है। क्या होता है बेटा? ईटा होता है। क्या होता है बेटा? यह बराबर होता है, यह बराबर होता है 6 पाई ईटा आर बी। अब इसमें श्यानता गुणांक बेटा है कौन सा? ईटा हमारा श्यानता गुणांक है। क्या है बेटा? ईटा हमारा श्यानता गुणांक है। तो ईटा को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा? F/6 पाई आर बी। क्या आ गया बेटा? 6 पाई आर बी। तो देखिए बल की आप लोगों को पता है क्या होती है? बल की क्या होती है? विमा। बल की बेटा विमा होती है mL/2/6 पाई से कोई मतलब नहीं है बच्चों, क्योंकि विमा ही होते हैं। आर हमारी क्या है? दूरी है, तो इसकी हो गई L और बेग बी क्या है बेटा? बेग है, तो क्या हो गया? LT-1। जब बेटा ऊपर गए तो क्या बचा? mLT-2 और बराबर में आ गया बेटा, इसी को जोड़ा तो क्या हो गया? L2 हो गया, तो L-2 और T क्या हो गया बच्चों? ये हो गया। तो नीचे क्या आ गया बेटा? M L-2 में से बन गया कितना बचा? L-1 और T-1। ये आपका विमीय सूत्र आ गया श्यानता गुणांक का। तो देखिए बेटा श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र आ गया। इसका बेटा मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? देखिए इसका मात्रक बेटा होगा किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। क्या होगा बच्चों? इसका मात्रक होगा विमीय सूत्र से क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर, यानी इनवर्स है तो बटे में आ जाएगी बेटा, तो मीटर, ये भी टी इनवर्स है, ये भी बटे में आएगा। मीटर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। अगला बेटा है 29 बेटा क्या होगा? 29 है प्लांक नियतांक। क्या है बेटा? प्लांक नियतांक। क्या होता है बेटा प्लांक नियतांक के लिए? प्लांक नियतांक को EH से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EH से। लेकिन फार्मूला क्या होता है बेटा? E बराबर होता है EHB। क्या होता है बच्चों? E बराबर HB। तो H निकालोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? E अपॉन हो जाएगा बच्चों B। तो E क्या होता है बेटा? ऊर्जा होती है। E बेटा क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा की क्या होगी बेटा? कार्य की होगी भाई, ऊर्जा की होगी mL/2 और अपॉन में LT-1। जब ऊपर गया बेटा mLT-2 अपॉन, सॉरी जब ऊपरी जा रहा है तो क्या होगा? L/T। तो क्या हो जाएगा? mL और T-1। ये आपके आ गई प्लांक नियतांक की। इसका बेटा मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा इसका मात्रक होगा बेटा क्या? जूल सेकेंड बटे मीटर, या यहाँ से देख लो किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बच्चों क्या हो गया? प्लांक नियतांक हो गया। उसके बाद देखिए बेटा गुप्त ऊष्मा होता है। क्या होता है बेटा? गुप्त ऊष्मा। इसको निकालेंगे बेटा हम लोग अभी। गुप्त ऊष्मा बेटा होता है
क्या होता है वो देखिए, गुप्त ऊष्मा 30 नंबर है बेटा। गुप्त ऊष्मा देखिए बेटा, गुप्त ऊष्मा को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? गुप्त ऊष्मा को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। ठीक, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया बेटा, गुप्त ऊष्मा क्या हो गया? एल। वो होता क्या फॉर्मूला बेटा? क्यू बराबर एम एल। क्या होता है बेटा? क्यू बराबर एम एल। तो देखिए बेटा, एल बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे एम। क्या होगा बेटा? एल बराबर क्या होगा? क्यू बटे एम। क्यू क्या है बेटा? ऊष्मीय ऊर्जा है। क्यू क्या है बेटा? ऊष्मीय ऊर्जा है। एम क्या है बेटा? द्रव्यमान। तो देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा और ऊर्जा एक ही बात है बेटा। एम एल 2t माइनस 2 और स्मॉल जो कैपिटल एम, एम से एम कैंसिल, क्या बचा बेटा? L2 t माइनस 2। क्या बचा बेटा? L2 t माइनस 2। और इसका मात्रक क्या होगा बेटा? मात्रा होगा बेटा जूल पर के किलोग्राम। क्या होगा बेटा? जूल पर किलोग्राम अथवा मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ये आपका होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे 30 हो गए। यही आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं या तो आपके आते हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं, गैस निकाल है, गोल्ड पाइन निकाल है, वो भी बताऊंगा। पहले आप इसका बता स्क्रीन शॉट ले लें बच्चों। पहले आप इनका स्क्रीन शॉट ले लें बच्चों, स्क्रीन शॉट ले लें, पहले इनका स्क्रीन शॉट ले लें। हम लोग बच्चों 30 तक संख्या पहुंच चुकी है हमारी, और 31 नंबर है बेटा। 31 नंबर देखिए बेटा क्या है? 31 नंबर है बच्चों विशिष्ट ऊष्मा। क्या है बेटा? विशिष्ट ऊष्मा। आप लोग समझ रहे होंगे बेटा कि आज सब बहुत लंबी क्लास ले रहे हैं। बेटा मैं रोज क्लास नहीं ले पाता हूँ, इसलिए ये ठीक एक दिन में आपकी 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूँ। रोज नहीं आ पाता हूँ मैं। आज आपकी क्लास 1.5 घंटे में आपका बीमा का चैप्टर पूरा जो भी था मैंने आपको करा रहा हूँ। देख लीजिए, अब और 4 बची हैं। इसके अलावा बाकी जो एक जैसी है मैंने आपको छोड़ दी, मैंने आपको बता रखा है बेटा। आज थोड़ी क्लास लंबी हो गई है, लेकिन परेशान नहीं हो। आप लोग रुक रुक के पानी पी कर उसको पूरा देखें। आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारा वीडियो कहीं नहीं जाएगा, आपको मिलेगा बच्चों। तो देखिए बेटा, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है वो देखिए बेटा। विशिष्ट ऊष्मा बेटा होता है क्या? Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा। क्या होता है बच्चों? Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा। और विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है बेटा? विशिष्ट ऊष्मा होता है यस। क्या होता है बेटा? विशिष्ट ऊष्मा होता है यस। ठीक है बच्चों, तो Q बराबर क्या होता है? एम एस डेल्टा थीटा। यस निकालना है बच्चों, तो क्या करोगे बेटा? Q अपॉन क्या करोगे बेटा? Q अपॉन डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा बेटा क्या है? डेल्टा थीटा आखिर है क्या? डेल्टा थीटा क्या है बेटा? थीटा हमारा जो है वो थीटा ही रहेगा। कैसे रहेगा? क्योंकि बेटा एंगल है और ये हमारा यही रहेगा। क्यों क्या है बेटा? ऊष्मीय ऊर्जा है। क्यों क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा है, और ऊर्जा की डिमांड वही होगी जो ऊर्जा की होगी। तो क्या लिखेंगे बेटा? Ml2 t माइनस 2 अपॉन थीटा। तो क्या हो जाएगा बेटा? Ml2 t माइनस 2 थीटा इनवर्स। ठीक है ना बच्चों? क्या होगा? थीटा इनवर्स। अब देखिए मात्रक क्या होगा बच्चों? मात्रक देख लीजिए बेटा, मात्रक क्या होगा? मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा? थीटा का मात्रक क्या होता है भैया? केल्विन होता है बच्चों। थीटा का मात्रक क्या होता है बच्चों? केल्विन होता है। देखिए ये हमारा ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल पर केल्विन। ठीक, ये ताप होता है बेटा। क्या होता है बेटा? ताप होता है। तो ये क्या हो गया बेटा? हमारा
केल्विन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अथवा वाला देखते हैं, विनिमय सूत्र वाला देखते हैं। क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर केल्विन इनवर्स। इनवर्स केल्विन को कैसे भी रिप्रेजेंट आप लोग कर सकते थे, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए 32 क्या होगा बेटा, 32 क्या होगा, देख लीजिए 32 होगा बेटा आपका गैस नियतांक। क्या होगा बेटा, गैस नियतांक। गैस नियतांक बेटा क्या होता है, गैस नियतांक को रिप्रेजेंट करते हैं आर। फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है बेटा पीवी बराबर म्यू, पीवी बराबर क्या होगा म्यू आर टी। तो आर जब निकालोगे, आर जब बाहर निकालोगे क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन म्यू टी, पीवी अपॉन म्यू टी, ठीक है ना बच्चों। पीवी अपॉन क्या होगा बेटा, पीवी अपॉन आपका होगा क्या होगा बेटा, पीवी अपॉन आपका होगा म्यू टी। तो देखिए पी क्या है बेटा, दाब है, क्या है बेटा, पी क्या है, दाब है। और दाब का क्या होता है बेटा, दाब का क्या होता है ml माइनस टी माइनस टू। दाब क्या होती है बेटा, ml माइनस वन टी माइनस टू। और आयतन डी क्या है बेटा, आयतन है, क्या है बच्चों, डी क्या है, आयतन है, लिख लो। डी क्या है बेटा, आयतन है। पी क्या है, दाब है, ठीक। मी हमारा मोल है और टी हमारा ताप है, ये लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। टी हमारा ताप है। इसके बाद देखो म्यू क्या होगा बेटा, म्यू का म्यू रहेगा, ठीक है। टी हमारा क्या है बेटा, टी हमारा क्या है, टी हमारा ताप है। टी हमारा क्या है बेटा, ताप है। तो क्या होगा, टी हमारा क्या जाएगा बेटा, थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और जब थीटा आ जाएगा, जब ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए एम एल थ्री था यहाँ पर और 3 में से माइनस बन गया तो क्या बचा होगा एम एल टू टी माइनस टू म्यू इनवर्स थीटा इनवर्स। क्या होगा बच्चों, म्यू इनवर्स थीटा इनवर्स। ये जब ऊपर जाएंगे दोनों म्यू और थीटा तो क्या होंगे बेटा, माइनस के होंगे, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे किसकी होगी बेटा, गैस नियतांक की विमीय सूत्र हो गया। और इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, वो भी आप लोग देख लो। इसका जो मात्रक होगा, इसका जो बच्चों मात्रक होगा वो क्या होगा, वो भी आप लोग देख लो। देखिए बेटा इसका जो मात्रक होगा वो भी आप लोग देख लो। देखिए देखिए अगर हम आपसे बेटा ये कहें कि अगर हम जैसे कि दाब है, दाब का मात्रा बेटा क्या होता है, दाब अब इधर पूरे का मात्रा अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, पूरा अगर सोल्यूशन निकालोगे पी होता है दाब बटे क्षेत्रफल और वो सॉरी एफ बटे क्षेत्रफल बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि ये अपॉन ए। बल क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। पहली चीज बल अपॉन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर से जब हम ऊपर मीटर क्यों करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचा बेटा, न्यूटन मीटर बचा। फिर नीचे क्या जाएगा बेटा, मेरा म्यू इनवर्स और थीटा इनवर्स। एक तो फार्मूला बेटा यहाँ से हमारा ये फार्मूले से हम देखेंगे तो ये आएगा। लेकिन न्यूटन मीटर बेटा क्या होता है आपको पता है, न्यूटन मीटर बेटा होता है जूल। क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन मीटर क्या होता है बेटा, जूल होता है। देखिए कैसे, पहले हम देख लीजिए। दाब अगर हम निकालेंगे जैसे कि P है, P का बेटा क्या होगा, F अपॉन A। तो F का जो वो होता है मात्रा क्या होता है बेटा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक। B हमारा आयतन है, आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो देखिए बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गुणे मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब बचा, ऊपर क्या बचा सिर्फ
न्यूटन मीटर, ये बचा ऊपर सिर्फ क्या बचा बेटा, न्यूटन मीटर। अपॉन में क्या है, म्यू क्या है, मोल, मोल, और ये क्या है बेटा, थीटा, ठीक। तो क्या, और न्यूटन मीटर क्या होता है बेटा, जूल, जूल होता है पर मोल केल्विन। ये आ गया मेरा मात्रक, क्या आ गया बेटा, जूल पर मोल केल्विन, क्या आ गया बेटा, जूल पर मोल केल्विन। देखिए बेटा कैसे आया, मैंने आपको बताया P बराबर होता है F अपॉन ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब मैंने आयतन का गुणा किया, यानी कि आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, जब मीटर क्यूब का इंटू किया तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट हो गया, सिर्फ मीटर बचा, न्यूटन मीटर। अपॉन में क्या था बेटा, अपॉन मोल था, और थीटा का मात्रक होता है केल्विन। तो बेटा जो था मैंने वो लिख दिया, क्लियर है बेटा, जूल पर मोल केल्विन। अगला देखिए बेटा 33 नंबर, क्या होगा बेटा, 33 नंबर क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक, क्या है बेटा, बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक। इसे बेटा के से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। और फार्मूला क्या होता है, E बराबर 3/2 kT, क्या होता है बेटा, E बराबर 3/2 kT। तो देखिए बेटा जब हम k निकालेंगे, जब हम क्या निकालेंगे बच्चों, k निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2e 3/3t, ठीक है बेटा। देखिए 2e 2 में क्या, 2e और k बाहर आ गया तो 3t उसके नीचे आएगा, 2e/3t, यानी कि आप लिख सकते हो 2/3 × e/t। तो देखिए बेटा e का क्या होता है, e ऊर्जा है, तो ऊर्जा का क्या होगा, mL/T-2, और ये नीचे क्या है, ये मेरा ताप है, और ताप का बेटा क्या होगा, थीटा होगा, क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। तो क्या आ जाएगा, mL/T-2 थीटा इनवर्स, ये हमारा आ गया बोल्ट्जमैन नियतांक का बीमीय सूत्र। इसका बेटा मात्रक होगा देखिए बेटा मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और टी का मात्रक क्या होता है बच्चों, केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है बच्चों, केल्विन। तो पहला बेटा क्या आ जाएगा, जो सूत्र से जो फार्मूला हो मात्रक आएगा वो क्या होगा बेटा, जूल पर केल्विन, क्या होगा बच्चों, जूल पर केल्विन। और अथवा वाला अगर चाहते हैं तो अथवा वाला बेटा देख लो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर केल्विन इनवर्स, ये आपका होगा बीमीय सूत्र का बेटा। तो देखिए आप इसके बाद एक लास्ट बची है बेटा 34 नंबर लास्ट है, क्या है बेटा, ऊष्मा चालकता गुणांक, क्या है बच्चों, ऊष्मा चालकता गुणांक, क्या है बच्चों, ऊष्मा चालकता गुणांक। इसे ही बेटा के से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे ही बच्चों के से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें जो फार्मूला बेटा लिखूंगा वो क्या होगा, Q बराबर के ए θ1 माइनस θ2, क्या होगा, लिख देता हूँ बेटा। देखिए Q बराबर के ए के बराबर Q बराबर के ऊपर ए θ1 माइनस θ2 डी अपॉन डी, क्या होगा बेटा, क्या होगा, के इंटू ए θ1 माइनस θ2 अपॉन टी। देखिए θ1 माइनस θ2 क्या है, ताप परिवर्तन है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, थीटा लिख लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, जब हम के को बाहर करेंगे, यानी कि के को जब बेटा मैंने बाहर किया तो क्यू डी हो गया बेटा, क्यू इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए थीटा। देखिए θ1 माइनस θ2 को मैंने अगर थीटा लिख लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो क्या हो जाएगा
देखिए के बराबर क्या हो गया बेटा, के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा तो ऊर्जा है बेटा, तो क्या हो जाएगा Ml2T-2 और D होगा बेटा L, D क्या होता है L, D क्या होगा बेटा L होगा, ठीक है, D क्या होगा बेटा L होगा, अपॉन A का क्या होगा बेटा L स्क्वायर, थीटा वन माइनस थीटा टू को क्या होगा थीटा माइनस थीटा वन का क्या होगा थीटा, और T क्या है बेटा T है समय, तो क्या हो जाएगा कैपिटल T हो जाएगा बच्चों। तो देखिए क्या निकल के आएगा बेटा, इधर लिखता हूँ तो नहीं आ पाएगा, K इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, देखिए Ml2T-2 सॉरी L को जोड़ लो पहले, L3 हो जाएगा Ml3T-2, ओके ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा L2 और L को जोड़ो क्या होगा Ml3T-2, इसको ऊपर ले जाओ बेटा, तो L-2 थीटा इनवर्स और T इनवर्स। तो देखिए बेटा सबको जोड़िए क्या आएगा, देखिए यम तो यम रहेगा बच्चों, यम कैसा रहेगा यम रहेगा, L-2 है L3 है, तो क्या हो जाएगा Ml, T-2 है T-1 है, तो क्या हो जाएगा Ml-T-3 थीटा इनवर्स, ये हमारी हो गई बेटा ऊष्मा चालकता गुणांक का क्या हो गया, ये बीवीय सूत्र हो गया बेटा। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, वो भी देख लीजिए मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक, तो मात्रक बच्चों इसका क्या होगा, बहुत बड़ा मात्रक है बच्चों, किलोग्राम। देखिए अगर हम मात्रक निकालने बैठेंगे तो बेटा बहुत बड़ा मात्रक निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा देख लीजिए आप लोग, ऊष्मीय ऊर्जा 20 क्या हो जाएगा जूल मीटर अपॉन क्या होगा बेटा जूल मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, केल्विन सेकेंड, ये हमारा बेटा मात्रक होगा, ठीक। तो मीटर से 1 मीटर स्क्वायर कट गया, क्या बचा बच्चों जूल प्रति मीटर केल्विन सेकेंड, क्या बचा बच्चों जूल अपॉन मीटर केल्विन सेकेंड, अथवा देखिए बच्चों बीवीय सूत्र वाला लिख लीजिए, क्या होगा किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड क्यूब केल्विन इनवर्स। ओके बच्चों, आज की हमारी ये क्लास इतनी थी। आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो बच्चों अच्छा लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको समझ में आया हो वो कमेंट में लिख करके अवश्य भेजें, ताकि मैं आपको दोबारा बता सकूं। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आपकी 34 करा दी है, 43 थी टोटल, उसमें से बेटा 34 हो गई है। बाकी जो आपकी एक ऐसी है या कोई बीमारहीन राशि है तो मैंने वो छोड़ दी है, वो आप लोग बेटा खुद बेटा पढ़ लें, ठीक है बच्चों, आप लोग ये कर लें। आपके सर आपके साथ हैं, आप लोग इसी के साथ रहें बच्चों। थैंक यू।